नमस्कार मित्रों, आगामी 15 नवंबर 2024 को ग्रहों में शनिदेव जो न्यायाधीश हैं वो कुंभ राशि जो उनकी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि है उसमें वो वक्री अवस्था से मार्गी होने वाले हैं। मित्रों, कुंभ राशि में अभी शनिदेव 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि पर शनि के मार्गी होने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी मायने रखती है। उसका कारण है कि जो शनि की अब मार्गी गति होने वाली है वो आपके अष्टम भाव की तरफ गोचर करने वाली है। वर्तमान में शनि आपके सप्तम भाव जो केंद्र स्थान होता है वहां पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही सप्तम भाव में शनि स्वराशिस्थ हैं, कुंभ राशि में है, तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बना है। साथ ही शनि यहाँ काफी मजबूत भी हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव भी पश्चिम दिशा की होती है। ऐसे में शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं उच्च का फल देते हैं आपको। शनि सिंह राशि के लिए छठे भाव रोग ऋण शत्रु के स्वामी, साथ ही सप्तम भाव वैवाहिक सुख और साझेदारी व्यापार के घर जो होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक वो यहाँ रहने वाले हैं। परंतु अब जब 15 नवंबर 2024 को वो मार्गी होंगे तब उनकी जो गति होने वाली है वो आपके अष्टम भाव की तरफ गोचर करेगी, मीन राशि की ओर। तो अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जो शनि की मार्गी गति है, अब आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी धीरे धीरे शुरू होना दिखेगा आपको अनुभव के रूप में। अष्टम भाव में शनि का गोचर जब होगा तो यहाँ पर शनि की ढैया आपको लगेगी 29 मार्च से, परंतु उसका प्रभाव आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। मित्रों, जब अभी शनि मार्गी होंगे तो वो सप्तम भाव में है, यहाँ पर वो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। परंतु आपको एक बात और बतानी आवश्यक है, वर्तमान में जो मंगल का गोचर चल रहा है वो आपके द्वादश भाव में चल रहा है। मंगल की स्व राशि जो माफ कीजिएगा, मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, केंद्र स्थान, साथ ही भाग्य स्थान, नवम भाव, इन दोनों भाव के स्वामी होकर 12वें घर में जो कर्क राशि होती है जिसमें मंगल नीच के होते हैं उसमें उनका गोचर चल रहा है, और यह भी 21 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। मित्रों, द्वादश में मंगल के बैठने से शनि के ऊपर अष्टम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर मंगल की। साथ ही अष्टम भाव में जो राहु का गोचर चल रहा है उसकी पंचम दृष्टि मंगल पर है। तो जब मंगल का गोचर हुआ था 20 अक्टूबर को, तो अष्टम में बैठे राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर, मंगल की 8वीं और जो मारक दृष्टि होती है वो सप्तम भाव पर पड़ रही, वैवाहिक सुख के घर पर। साथ ही मंगल द्वादश में बैठ के प्रबल जो है मांगलिक दोष भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक हैं, अभी आपको 21 जनवरी 2025 तक तो विशेष सतर्क रहना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं आएंगी, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। साथ ही व्यापार में भी आपको कुछ ये समस्या देगा, क्योंकि जो मंगल की दृष्टि बन रही है ये शनि के ऊपर ये विस्फोटककारी स्थिति है। मंगल अग्नि तत्व के स्वामी है, वहीं जो शनि होते हैं वो वायु तत्व के स्वामी है। तो अग्नि और वायु का जब भी संबंध या मेल बनता है तो विस्फोट का काम करता है। तो वैवाहिक जीवन में तो समस्या आपके आ ही रही, अविवाहित लोगों के रिश्ते होने में भी समस्या आएगी। साथ ही शनि यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनकी अब जो गति हो रही है वो अष्टम की तरफ बढ़ रही है, परंतु अभी इसका आपको उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ से तकरीबन 21 जनवरी को जब मंगल की दृष्टि हटेगी, तब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं ढैया का भी प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो मार्गी स्थिति है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, और संक्षेप में आपको ढैया का प्रभाव जब शुरू होगा तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अभी मार्गी की बात करते हैं। अभी जब वो मार्गी होंगे तो आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तो आपकी समस्या बनी रहेगी, क्योंकि मंगल का जो गोचर द्वादश में चल रहा है मांगलिक दोष बना के उसकी दृष्टि है। इसके बाद शनि की जो दृष्टि पड़ रही भाग्य स्थान पर, अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए। अभी जैसा चल रहा है खास तौर पे 21 जनवरी तक तो वैसे ही चलने दें, बहुत बदलाव की आवश्यकता नहीं है बिजनेस में। साथ ही हो सके तो रिश्ते वगैरह तय करने में भी आप सावधानी बरतें, अगर टाल सकें रिश्ता तय होने में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि ये समस्यादायी अभी बनी हुई है सप्तम भाव पर। इसके बाद ये कहीं ना कहीं लग्न पर जो दृष्टि आपके पड़ रही है ये आपको गंभीर बनाएगी। आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर इस समय एक थोड़ा अकेलेपन का भी एहसास आपको होता होगा, क्योंकि लग्नस्थ शनि हो या लग्न पर दृष्टि पड़े तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस करता है। तो आपको कहीं ना कहीं योग, ध्यान, मेडिटेशन
और पूजा पाठ में आपको अपना मन लगाना चाहिए, भी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा। परंतु यहाँ पर शनि की एक अच्छी बात है कि जो 4th हाउस पर जो दृष्टि बन रही है, थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर भी वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि पर शनि की दृष्टि है, जो अच्छी नहीं होती। परंतु ये भौतिक सुख साधन में वृद्धि करा सकता है। प्रॉपर्टी आदि की कोई डील आपकी अटकी पड़ी थी, वो शनि अब मार्गी होने की वजह से 29 मार्च तक ये स्थितियां आपके लिए बेहतर बना सकता है। तो शनि का मार्गी होना आपके लिए भौतिक सुख साधन में वृद्धि करेगा, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। अगर आप राजनीति, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए नहीं अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला रहेगा, अकेलापन बढ़ाने वाला रहेगा, और वैवाहिक जीवन में तो समस्या आपके बनी हुई है। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी तय करने में समस्या करेगा। साथ ही अब यहाँ पर शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये अष्टम की ओर बढ़ रहे हैं, तो 21 जनवरी के आसपास उसके बाद की जो स्थितियां बनेगी, आप देखेंगे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में दर्द होना, चोट चपेट की समस्या होना, गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको वहां से सावधानी बरतनी चाहिए। ये सब चीजें तो आपको अभी से अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय नहीं 29 मार्च आने में, और वहां से 3 जून 2027 तक आपके लिए लगातार ढैया चलेगी और अष्टम की ढैया रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये समस्या हुई। साथ ही जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, इन सब चीजों में जिनका रुचि है या इंटरेस्ट है, उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। साथ ही कार्यस्थल पर भी आपके लिए समस्या देने वाला रहेगा, क्योंकि वहां से इसकी दृष्टियां भी बदलेंगी। थोड़ा बहुत दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, दूसरे भाव पर कहीं ना कहीं दृष्टि डाल के परिवार में कुछ मतभेद होना, पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में अचानक समस्या आ जाना, संचित धन में कमी होना, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा बढ़ जाना। साथ ही संतान को लेकर भी चिंता आपकी बढ़ाएगा ये शनि, क्योंकि वहां से इसकी पंचम दृष्टि पर भी प्रभाव, पंचम भाव पर भी इसकी दृष्टि का जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वो बढ़ने लगेगा। तो संतान की ओर से चिंता, संतान उत्पत्ति में बाधा, साथ ही जिन संतान होने का समय चल रहा हो उनके भी कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, और वैवाहिक जीवन में भी समस्या अष्टम का शनि भी देता रहेगा, क्योंकि ये आफ्टर मैरिज लाइफ का भी घर होता है अष्टम भाव। तो अचानक आपके जीवन में बहुत अनपेक्षित बदलाव भी ये लगातार करने लगेगा शनि जब अष्टम में आता है। तो जैसे दुर्घटना होना या कोई ऐसा अनपेक्षित आपका घर वगैरह बदल जाना, जैसे ट्रांसफर हो जाना कहीं, या किराए के मकान है आपको अचानक बदलना पड़ सकता है। ये सब चीजें, अनपेक्षित चीजें आपको पहले से मैं बता दे रहा हूँ, ये सब होंगी, और आपको इसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। मन को मजबूत कर लीजिए आप। बाकी स्थितियां तो जो ये, अगर जो मैं बता रहा हूँ ये राशि पे जानकारी, आप अपने इसको इंडिविजुअल मत लीजिएगा। इंडिविजुअल जानकारी चाहिए वो आप अपनी किसी योग ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण कराइए, तभी आप इस पर सटीक जानकारी आपको मिल पाएगी। क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, कितने डिग्री का है, किसके साथ उसका संबंध है, दृष्टि संबंध किसके साथ युति है, शनि पर किसकी दृष्टि, किस महादशा किसकी चल रही है, ये सब आपको अपनी कुंडली के माध्यम से ही पता चल पाएगा। तो ये तो जानकारी सिर्फ राशि पर है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि राशि पर जो शनि का प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। आपको अब कहीं ना कहीं सतर्क हो जाना चाहिए। अब शनि की ढैया की ओर आपका समय बढ़ रहा है, तो आप लोग हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर शनिवार को एक नियम बना लीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही 7 बार उसकी प्रदक्षिणा भी कीजिए पीपल के वृक्ष की, और कहीं ना कहीं आप लोग सूर्यदेव को जल भी अर्पित किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको कन्या राशि के लिए शनि का मार्गी प्रभाव कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।